धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और एक बात बताइए, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे आप? कितना बड़ा घर होगा आपका? कितनी बड़ी पोजीशन पे आप काम कर रहे होंगे? कितना पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में? अगर ये सोच लिया है तो अब ये बताइए कि इस सब को पाएंगे कैसे? समझ नहीं आ रहा ना? तो आइए आज मैं आपकी मदद करती हूँ उस रास्ते को ढूंढने में जिस पर चलकर आपको ये सब कुछ सच होता हुआ दिखेगा। नहीं, मैं यहाँ कोई तंत्र मंत्र की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये आपके अंदर की ही एक शक्ति है जिससे आप भविष्य को देख भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। आपकी तीसरी आंख यानी कि आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। इसमें छुपी है जादुई शक्तियां, या यूं कहूं कि आपका खुद का ही छुपा हुआ पोटेंशियल, जिसे आज की मेरी वीडियो में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले जल्दी से धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज हम आपके तीसरे नेत्र, थर्ड आई चक्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में अजना चक्र भी कहा गया है, मगर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। संस्कृत का जो ज्ञ शब्द है अंग्रेजी में ढंग से ट्रांसलिटरेट नहीं हो पाता है ये, मगर यहाँ पर इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि संस्कृत के शब्द आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करेंगे हम। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच में होता है, कुछ 4 इंच अंदर की ओर। इसका रंग जो है वो गहरा नीला होता है और इसके देवता है सूर्य। इस चक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन के अनुसार यहाँ हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि हमारे शरीर के कई सारे जरूरी हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन वगैरह, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारे पूर्वज इस बात को पहले से ही जानते थे और उन्होंने इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हमें बताया, फोरसाइट यानी कि दूरदर्शिता। जब हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस्ड होता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम बिना ध्यान भटकाए अपने काम के आखिरी चरण को पूरा कर पाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी अच्छी होती है और साथ ही हम हमारे गोल्स तक पहुंचने का रास्ता आसानी से खोज पाते हैं और तय भी कर पाते हैं। बड़े बड़े योगी अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जब काम करते हैं ना, तो भविष्य के बारे में हमें आगाह कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है जब ये आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड हो जाए, असंतुलित हो जाए? सबसे पहले तो आपको नींद आने में परेशानी होती है, आपको सिर दर्द, कान में दर्द और साइनस की परेशानियां रहती हैं। छोटी छोटी परेशानियों में आप जल्दी उलझ जाते हैं। फ्यूचर आपको बड़ा ही अनश्योर लगता है। भविष्य को लेकर आप बार बार चिंतित रहते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मेहनत से भटक जा रहे हैं। इसके साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन आपको जल्दी घेर लेता है और आप अपने अंदर की आवाज, अपने इंट्यूइशन के खिलाफ जाते हैं और बार बार नुकसान और अपमान झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इसे कैसे बैलेंस करें, आइए ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले जो चीज आप करें वो है ये कि इस पर चंदन का तिलक जो है वो लगाएं। माथे के बीच पीला या सफेद चंदन का टीका अगर आप लगाएंगे तो आज्ञा चक्र बैलेंस होगा और इससे जुड़ी सरदर्द की शिकायत भी कम होगी। दूसरा, योगासन जैसे कि शीर्षासन करने से भी आपका आज्ञा चक्र जो है वो बेहतर होता है। सुबह के समय सूर्य नमस्कार करना भी एक बहुत ही आसान तरीका है अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का। सुबह के समय सूरज की किरणें हमारी बॉडी में मेलाटोनिन बनाती हैं, जो कि आपको अच्छी नींद लेने में और मसल रिकवरी में मदद करता है। एक खास चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है ये कि थर्ड आई चक्र और पीनियल ग्लैंड के बीच हमारी योगिक शास्त्र जो है वो गहरा संबंध मानते हैं और इसको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है फ्लोराइड। ये ज्यादातर पानी में घुला हुआ होता है या फिर कई बार हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं ना उसमें भी मिलता है। फ्लोराइड पीनियल ग्लैंड के काम करने में दिक्कत पैदा करता है, जिससे शरीर के कई जरूरी हार्मोन्स पर असर पड़ता है। तो अपने टूथपेस्ट और पीने के पानी को जरूर चेक करें, मगर साथ ही इसके असर को उलटने के लिए अच्छे से विटामिन सी जैसे कि नींबू और संतरे जैसे फलों का सेवन भी आप जरूर करें। तो ये मैंने आपको बताया आज आज्ञा चक्र के बारे में। इसे और लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं और इस मेरी रेमेडीज जो है उसका इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपका भी भविष्य जो है वो और भी निखर कर सामने आए।